अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेप वर्म्स। और ये एक अडल्ट टेप वर्म है और ये इसका हेड है और ये इसके सकर्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? डेफिनेशन, कॉजेटिव एजेंट, सोर्स ऑफ रिजर्वायर, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। Tapeworms. Tapeworm infestation is the infection of the digestive tract by adult parasitic flatworms called cystodes और cysticercosis. टेपवर्म्स इन्फेस्टेशन क्या है कि ये हमारा इन्फेक्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक का एक अडल्ट पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स जिसको सेस्टोर्स कहा जाता है और सिस्टिसेरोसिस। टेपवर्म यूजुअली इज़ अ क्रॉनिक बट बिनाइन इंटेस्टिनल डिजीज़। टेपवर्म यूजुअली तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है लेकिन पहले ये बिनाइन इंटेस्टिनल डिजीज़ होती है। Adult tapeworms can measure up to 50 feet 15 centimeter long and can survive as long as 20 years। और उनका जो साइज़ होता है या इनकी जो लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर या 50 फीट तक ये लोग जा सकते हैं और ये लोग 20 ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। कॉजेटिव एजेंट क्या हो गए? अमंग द मोस्ट कॉमन टेपवर्म्स इन ह्यूमन आर द पोर्क टेपवर्म टी सोलियम, द बीफ टेपवर्म टी सैगिनेटा, द फिश टेपवर्म डायफ्लोबोथियम। सोर्स ऑफ रिजर्वायर क्या होगा? टेपवर्म एग्स आर जनरली इंजेस्टेड थ्रो अंडरकुक फूड हो, वाटर हो। टेपवर्म इन्फेक्शन कैन आल्सो बी caused by eating raw or undercooked meat from an animal or a fish। या अंडरकुक फूड हो या रॉ फूड हो या रॉ मीट हो, फिश वगैरह, इनसे अगर हो सकता है इनसे। सॉइल कंटामिनेटेड विद ह्यूमन और एनिमल होस्ट फीसिस फॉर एग्जांपल, अगर कोई सॉइल कंटामिनेटेड हो होस्ट के फीसिस से, एग्जांपल के तौर पे इफ अ पिग इज इन्फेक्टेड विद अ टेपवर्म इट मे पास एग्स और सेगमेंट्स प्रोग्लोटाइड्स ऑफ द अडल्ट टेपवर्म थ्रू इट्स फीसिस इनटू सॉइल। अगर कोई एक पिग हो वो इसके अंदर टेपवर्म का इन्फेक्शन हो गया है तो वो फीसिस के अंदर उसके एग पास करेगा या अडल्ट टेपवर्म को ही पास कर देता सॉइल के अंदर। और वहाँ पे अगर उनको एग्स को पास करेगा, ईच सेगमेंट कंटेन्स थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेपवर्म्स एग्स। और ईच सेगमेंट के अंदर माइक्रोस्कोपिक थाउजेंड्स ऑफ एग को होंगे टेपवर्म के। मोस्ट ऑकरेंस आर फाउंड इन एरियाज विच लैक एडुकेट सैनिटेशंस इंक्लूड, और ये उन जगहों पे ज़्यादातर पाया जाता है जहाँ पर प्रॉपर सैनिटरी सिस्टम, प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम सही नहीं है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होगा? फॉर द अडल्ट टेपवर्म फ्रॉम 8 to 14 वीक्स तक इनके इंक्यूबेशन पीरियड है कि ये साइन सिम्टम शो करेंगे। साइन सिम्टम्स क्या होंगे? टेपवर्म इन द इंटेस्टाइन यूजुअली कॉज नो सिम्टम्स। पहले तो जो टेपवर्म है इंटेस्टाइन के अंदर कोई सिम्टम कॉज नहीं करता। सम टेपवर्म्स अटैच देमसेल्व टू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन वेयर दे कॉज, और कुछ टेपवर्म क्या करते हैं अपने वहीं पर इंटेस्टाइन के अंदर वॉल के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं और वहाँ पे इरिटेशन कॉज करते हैं, मिल्ड इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करते हैं, डायरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट और एनीमिया, लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए क्या होगा? इन्फेक्शन इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द इन्फेक्शन पर्सन passes segments of proglottides into the in the stool looks like white worms, especially if a segment is moving। से ये पहले किस तरह इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि वो स्टूल के साथ पास करता है सेगमेंट्स प्रोग्लोटाइड्स के, और ये एक वाइट वर्म की तरह दिखता है स्टूल के अंदर अगर वो मूव कर रहे हों। बिकॉज ओवा आरंट एक्सक्रीटेड कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि ओवा कॉन्टीन्यूसली एक्सक्रीटेड नहीं होता। कन्फर्मेशन में रिक्वायर मल्टीपल स्पेसिमन्स हो, कन्फर्म करने के लिए उसके मल्टीपल स्टूल स्पेसिमन्स चाहिए होंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सिवियर टेपवर्म कैन लीड टू डिहाइड्रेशन एंड malnutrition। और सिवियर कॉम्प्लिकेशन में क्या आ जाता है कि वो पेशेंट को डिहाइड्रेशन में लेकर चला जाएगा और माल न्यूट्रिशन की तरह कि उसको सही तरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे और वो कमज़ोर हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? टेपवर्म आर ट्रीटेड विद मेडिकेशन टेक बाय माउथ यूजुअली इन अ सिंगल डोज। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टेपवर्म इन्फेक्शन आर पैराजीक्वेंटल, नाइक्लोसामाइड, अल्बेंडाजोल कैन आल्सो बी यूज्ड। जो प्रेजिक्वेंटल ड्रग है ये क्योर्स करता है 95% ऑफ पेशेंट्स को। आफ्टर ड्रग ट्रीटमेंट पेशेंट रिक्वायर फॉलो अप स्टूल स्पेसिमेंस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स टू चेक फॉर रिमेनिंग ओवा और सेगमेंट्स। और ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसको फॉलो अप स्टूल स्पेसिमेन चेकिंग के लिए आना होगा कि 3 to 5 वीक्स के अंदर कि उसके अंदर दोबारा तो ओवा या सेगमेंट्स तो नहीं रह गए उसके। परसिस्टेंट इन्फेक्शन रिक्वायर्स अ सेकेंड कोर्स ऑफ मेडिकेशन। अगर उसको दोबारा होने के चांसेस है
टेब हम उसके अंदर से एग या ओवा सेगमेंट्स उसके कुछ रह गए हैं तो उसको सेकेंड कोर्स भी फॉलो करवाया जाएगा मेडिकेशन का। प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे? एजुकेट द पेशेंट अबाउट वॉश हैंड्स थ्रोली बिफोर टेकिंग फूड एंड आफ्टर डेफिकेशन। पेशेंट को हमने एजुकेट करना है कि आपने हाथ धोने खाना खाने से पहले और वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले हाथ धोने। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट पर्सनल हाइजीन। पेशेंट को हमने बताना है कि अपनी पर्सनल हाइजीन किस तरह मेंटेन करके रखनी है, किस तरह अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। एनी मीट कैन बी बीफ एंड फिश शुड बी कुकड वेल। कोई भी आप गोश्त पका रहे हों तो उसको आपने अच्छी तरह पकाना है। प्रॉपर एंड एडिक्वेट डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एंड कैटल एक्सक्रीटा। से प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम यानी कि जो भी आप वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होंगी हमारी? वेयर ग्लव्स। हमने ग्लव्स कब पहने हैं? व्हेन प्रोवाइड हाइजीनिक केयर। जब हम हाइजीनिक केयर पेशेंट को देंगे तब हमने ग्लव्स पहनने हैं। डिस्पोज ऑफ पेशेंट एक्सक्रीशंस। अगर पेशेंट की एक्सक्रीशंस को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं तब हमने ग्लव्स पहनने हैं। हैंडलिंग बेड पैंस एंड बेड लाइन्स। से अगर उसकी बेड पैंस या बेड लाइन्स हम लोग सही करें तब भी हमने पहनने हैं। वॉश हैंड्स थ्रोली बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। और पेशेंट को केयर देने से पहले और केयर देने के बाद दोनों मरतबा हाथ धोने हैं। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। पेशेंट का हमने कितना इनटेक दिया, कितना उसको फ्लूइड्स वगैरह कितना खाना दिया और आउटपुट पेशेंट ने कितना स्टूल पास किया, यूरिन पास किया, तो वो सारा हमने देखना है। ऑफर एडिक्वेट डाइट टू द पेशेंट। और एक अच्छी डाइट देनी है पेशेंट को कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हों। रिप्लेस फ्लूइड एज नीडेड। और पेशेंट की अगर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है तो उसको फ्लूइड्स वगैरह देने हैं। मेक पेशेंट कंप्लायंस विद ड्रग रेगमी। और पेशेंट को आपने फॉलोअप करवाना है कि वो ड्रग टाइम टू टाइम ले। री इन्फोर्समेंट फॉर फॉलोअप्स। और पेशेंट को आपने ज़ोर देना है इस बात पे कि ये इन्फेक्शन आपको दोबारा भी हो सकता है, इसलिए आपको स्पेसिमेन चेकिंग के लिए 3 to 5 वीक्स के अंदर दोबारा आना होगा। थैंक यू, होप यू लाइक इट।